फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मुख्य 3 बिंदु। पहला कि आरआरबी ने बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आया। दूसरा, बैंकों में वैकेंसियां घटती जा रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है देश में, फिर भी बैंक बिकने को तैयार है। और तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाजापुर मध्य प्रदेश में एक अनहोनी घटना घटी। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि यूनाइटेड फोरम ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स यूनियन ने इस बात के लिए नोटिस दिया है, यानी फॉर्म एल पे नोटिस स्ट्राइक का नोटिस दिया है डीएफएस को, सेक्रेटरी डीएफएस को, नाबार्ड के चेयरमैन को, हेड ऑफिस, और उन 12 बैंकों को, स्पॉन्सरिंग बैंकों को, जो उन्होंने 43 बैंक को, आरआरबी बैंक को स्पॉन्सर किया है। इन सबको नोटिस देकर ये सूचना दिया है कि हम 15-16 तारीख को, 12 मार्च को प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और 15-16 मार्च को जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने स्ट्राइक कॉल किया है, उस कॉल को सपोर्ट करने के लिए हम 15 और 16 मार्च को स्ट्राइक करेंगे। इसके अलावा उनका सेकंड डिमांड है कि 11 बाइपार्टाइट का जो बेनिफिट्स आरआरबी के एम्प्लॉइज को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मिलना है, उसका बेनिफिट जल्द से जल्द दिया जाए। और थर्ड उनका एजेंडा है कि एंड अदर पेंडिंग इश्यूज ऑफ आरबीआई स्टाफ जो पूरा नहीं हो पा रहे हैं, उसमें प्रमोशन पॉलिसी, स्टाफ रिक्रूटमेंट, वैकेंसी बढ़ाना, ये सब बातें हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर द बैंकर्स कि हमारे आरआरबी के साथी भी हमको सपोर्ट करेंगे ताकि 15 और 16 मार्च को जो स्ट्राइक बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट कॉल की गई है वो सक्सेसफुल हो। इसके बाद साथ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वैकेंसी की। बैंक प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, वैकेंसी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि सरकारी नौकरियों में बैंकिंग ही ऐसी एक व्यवस्था है जहां पे पहले बीएसआरबी, फिर बाद में आईपीएस का भर्ती नियमित रूप से होता था। प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से इनका वैकेंसी आती थी और रिक्रूटमेंट होता था। और यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आता है, इंटरव्यू का रिजल्ट जल्दी आता है, और जो बंदे, जो व्यक्ति, जो हमारे यूथ इसमें क्वालिफाई करके हैं, उन्हें जल्द से जल्द काम करने का मौका मिलता है। इसीलिए हमारे यूथ का बैंकों में आना एक ड्रीम होता है कि बैंक की नौकरी करें, क्योंकि यहाँ पे नियमितता है और भर्ती में भी ऑनेस्टी बरती जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम पिछले सालों का आंकड़ा उठा के देखें तो वैकेंसी नियमित रूप से कम हो रही है। मैं यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड पीओ और क्लर्क की वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ और अलग अलग मैं आपको डाटा दूंगा ताकि जिससे आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, 2013 में 61,372 की वैकेंसी आई, 2014 में 33,721 की वैकेंसी आई, 15 में 37,007 की वैकेंसी आई, 16 में 28,065 की वैकेंसी आई, 2017 में 11,445 वैकेंसी आई, 2018 में 11,527 वैकेंसी आई, 19 में 16,411 वैकेंसी आई और 2020 में 2,974 वैकेंसी आई। फ्रेंड्स, आप देखें तो उत्तरोत्तर क्रम हमारी वैकेंसी कम होती जा रही है। 21, 22, 23 अगर प्राइवेटाइजेशन का जोर आएगा तो क्या अगले वर्षों में भर्तियां होंगी? शायद नहीं, या बहुत ही कम। और एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो 2014 से हम बात करें तो 2014 में 22.7 था, 15 में 22.34, 16 में 22.58, 17 में 22.72, 18 में 22.85, 19 में 23.34 और 2020 में 23.75। और रहा सहा कसर कोरोना ने तोड़ दिया।
जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एक ऐसा ही संस्था था जहां की नियमित रिक्रूटमेंट होते थे, लेकिन यहाँ भी लोगों की नज़र लग गई और आने वाले वर्षों में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद अभी एक घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाजापुर मध्य प्रदेश में घटी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लोन पे करने के लिए ब्रांच द्वारा कुछ प्रपोजल्स नहीं सैंक्शन करने पे लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसीलदार ने वहाँ पे बैंक को सील कर दिया। अगर हम पात्र व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं और उनकी देख के बाद लोन करते हैं, ये बैंक का एक नियम है कि प्रपोजल वायबल हो या अथवा कुछ आइडेंटिफाई करने के बाद करते हैं। यानी किन्हीं कारणों से अगर लोन का डिस्पोजल नहीं होता है तो क्या लोकल अथॉरिटी को ये पावर है कि बैंक को सील कर दें? अगर किसी विभाग में, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे किसी विभाग में आपका काम नहीं होता है या किसी का काम नहीं होता है, तो क्या वहाँ सील किया जाता है? बैंक ऐसी संस्था है जो पब्लिक डील करती है। वहाँ पे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच सील किया जाएगा तो केवल 2, 4, 10 स्ट्रीट वेंडर के लोन एप्लीकेशन से वो बैंक नहीं चल रही है। वहाँ पे हजारों ग्राहकों का डिपॉजिट है, हजारों ग्राहकों को वहाँ पे लोन है, लेने वाले हैं। तो क्या सबके लिए बैंक सील कर दिया जाएगा? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना मनमानी हो गया है कि बैंकर्स पे इतनी सख्ती कर सकता है? बुला के चर्चा नहीं कर सकता, ब्रांच मैनेजर से बात नहीं कर सकता, और उन एम्प्लॉइज़ के प्रति जो शाखा प्रबंधक और अन्य एम्प्लॉइज़ के प्रति दुर्व्यवहार करना कहाँ तक उचित है? अगर किसी ब्रांच में किसी प्रकार से अगर लोन एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उस पर चर्चा करके उसका निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की मनमानी मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये उचित है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक बैंक के ही इसी स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत न होने के कारण बैंक के आगे कचरा इकट्ठा कर दिया गया था और अब ब्रांच सील कर दी गई है। ये सब प्रक्रिया नहीं ठीक है। हम इसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को या मुख्यमंत्री को इस बारे में विशेष ध्यान दे के कंसर्न लोगों को एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। फ्रेंड्स, हमारे बैंकर साथी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मास्क में इस तरह का मास्क बनाया गया जिसमें लिखा है निजीकरण का विरोध करता हूं। अपने आईडी के साथ वो स्लोगन लगा रहे हैं और अपने स्तर से ये चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। भगवान इन हमारे कर्मचारियों की व्यथा सुने और इनकी मदद करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।